नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह मेरा ही हैंड है। पामिस्ट्री नॉलेज के पर्पज से ये हाथ लिया गया है। आपको बताने का प्रयास करूँगा, जैसा कि टॉपिक है आज का कि क्या सच्चे प्रेम की रेखा हाथ में होती है तो किसी का नाम होता है उसमें या नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर ऐसा कोई कहता है कि सच्चे प्रेम की रेखा पर किसी का नाम लिखा होता है तो यह बात पूरी तरह से गलत है। लेकिन ये बात सच है कि सच्चे प्रेम की रेखा हाथ में होती ज़रूर है। अब आप इस हाथ की मेजर लाइन पर गौर करिए। ये हृदय रेखा शनि पर्वत तक जाती हुई, ऐसा उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में कि जब भी हृदय रेखा शनि पर्वत तक जाए तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है, कामुक होता है, अपने मतलब के लिए रिश्ते बनाता है और बिगाड़ता है। ये बात लागू होती है कब? जब हृदय रेखा शनि पर्वत तक जाए और कोई ब्रांच इससे ना निकले। लेकिन इस हाथ में जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ब्रांच गुरु की तरफ देखती हुई भी लगती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति नैतिकवादी हो जाता है, रिश्तेदारी में लगाव रखता है, रुपए पैसे और व्यवहारिकता में संतुलन बनाकर चलने वाला होता है। वहीं इस हाथ में आप देख सकते हैं, जिसका जो आज का टॉपिक है, ये रेखा जिसे कहा जाता है फ्लर्टिंग लाइन। यही रेखा अगर दूषित होकर निकले, दूषित होने का मतलब बेंड हो जाए, इस तरह से लहरा कर निकले या काली पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर यह सच्चे प्रेम की रेखा नहीं रहती है। तो इस हाथ में जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक ठाक सी रेखा दिखाई पड़ रही है। तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं कि ऐसे लोग किसी को सच्चा प्रेम करें, किसी के सच्चे प्रेम में पड़ जाएं। इसकी आप माइंड लाइन अगर देखेंगे तो इस पार्ट को देखिए आप, और इस पार्ट का टाइमिंग है 50 के भी बाद तक वाला। तो जब भी माइंड लाइन पर इस तरह से डार्कनेस आ जाए तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, कम से कम माइग्रेन तो ज़रूर होता है। कम से कम का मतलब कि माइग्रेन ऐसे लोगों को ज़रूर होता है, सिर दर्द की शिकायत ऐसे लोगों को ज़रूर होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज, ऐसी स्थितियों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। वहीं जीवन रेखा पर भी इतना दबाव, इतना तनाव दिखाई पड़ता है कि आप देख सकते हैं पूरी ब्लैक होती जीवन रेखा 55 के बाद तक भी। अब इन सब से हटकर आप देखिए इस हाथ की संजीवनी रेखा। ये संजीवनी रेखा शुक्र से निकली, गुरु तक जाती हुई। इस रेखा को जहाँ प्रॉपर्टी से जोड़कर देखा जाता है, संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है, हर तरह की नकारात्मक स्थिति से रक्षा के रूप में देखा जा सकता है, वहीं इस रेखा को सच्चे प्रेम के लिए भी देखा जाता है। और जिस टाइम तक ये चलती है, उस टाइम तक या उसके एंड तक, उसके अंत समय तक ऐसे व्यक्ति को अपना सच्चा प्रेम जरूर मिल जाता है। वहीं एक और सपोर्टिंग लाइन भी चल रही है जो इस बात को और बल देती है कि ऐसे लोगों को सच्चा प्रेम मिलता ज़रूर है। अब ये सच्चा प्रेम किसी भी तरह से मिल सकता है,
लाइफ पार्टनर के रूप में मिल सकता है, या लाइफ पार्टनर के अलावा किसी अन्य अपोजिट सेक्स के आकर्षण के कारण भी मिल सकता है। कोई और अपोजिट महिला कह सकते हैं उसे, या कोई फ्रेंड कह सकते हैं अपोजिट, जिसकी आदतें, जिसका व्यवहार, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी लगे ज़्यादा, उसके कारण भी ऐसे लोगों को सच्चा प्रेम मिल सकता है। वैसे भी जब वीनस पर इतना ज़्यादा उभार हो तो ऐसे लोग ऐसे आकर्षण में पड़ जाएं, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हमारे हाथ में दो गुरु होते हैं, एक तो गुरु और दूसरे गुरु होते हैं शुक्राचार्य, शुक्र। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के साथ में ऐसा ज़रूर होता है कि ऐसे लोग भावनात्मक बंधन में रहते हुए प्रेम संबंधों को निभाते हैं। क्योंकि इस हाथ में आप अगर देखेंगे तो गुरु भी ठीक ठाक है और शुक्र पर उभार ज़्यादा है। वहीं इस तरह की हृदय रेखा ऐसे लोगों को नैतिक भी जरूर बनाती है। वहीं इस तरह की मस्तिष्क रेखा, अब ये बात अलग है कि माइग्रेन के चांसेस हैं, ब्रेन हेमरेज के चांसेस हैं, ब्रेन ट्यूमर के चांसेस हैं। इन सब से अलग ये रेखा चंद्र पर्वत की ओर झुकाव है इसका सीधे सीधे। तो ऐसे लोग थोड़े भावुक किस्म के भी हो जाते हैं और प्रेम में भावुकता सदा सच्चे प्रेम का संकेत मानी जाती है। वहीं अगर आप इस हाथ की मणिबंध रेखाओं को भी देखें तो काफ़ी स्पष्ट मणिबंध रेखाएं हैं, जिसमें ऐसा माना जाता है कि अच्छा संपत्ति सुख, अच्छा संतान सुख, अच्छा प्रेम सुख, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। ये भी इस हाथ से दिखाई पड़ता है। ऐसे लोगों के हाथ में जब विशेषकर मछली का चिन्ह हो, जैसा कि आप देख सकते हैं इस हाथ में कि अच्छा खासा मछली का चिन्ह भी दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों का केतु मजबूत होता है। केतु एक्टिवेट होता है विशेषकर 48 वर्ष की आयु के बाद। तो फिर 48 वर्ष की आयु के बाद ऐसे लोगों की कोई महत्वाकांक्षा बाकी नहीं रहती। उम्र के मुकाम तक, अंतिम समय तक ऐसा व्यक्ति संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त होता है। मैं आपको बता दूं, यह मछली का चिन्ह बहुत दुर्लभ होता है और बहुत ही कम हाथों में पाया जाता है इस तरह का मछली का चिन्ह। ऐसा उल्लेख है इस मछली के चिन्ह के बारे में कि पूर्व जन्मों के संचित पुण्य कर्म के कारण इस तरह की मछली का चिन्ह का निर्माण व्यक्ति के हाथ में होता है। और विशेषकर जब मछली का चिन्ह आ जाए किसी व्यक्ति के हाथ में, वो भी केतु पर, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, गुप्त विद्याओं के प्रति उसकी रुचि होती है। पामिस्ट्री में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में ऐसा व्यक्ति प्रवीणता हासिल करता है। वहीं धार्मिकता में ऐसा व्यक्ति, धार्मिकता में, पूजा पाठ में ज़्यादा आगे ऐसा व्यक्ति होता है, नैतिक होता है। तो जैसा कि टॉपिक था आज का कि सच्चे प्रेम की जो रेखा होती है उस पर किसी का नाम लिखा होता है या नहीं होता है, तो हस्तरेखा विज्ञान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि सच्चे प्रेम की रेखा पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता। लेकिन व्यक्ति सच्चा प्रेम कर सकता है या नहीं, ये ज़रूर उसके हाथ में होता है। और इसके मैंने कई इंडिकेशन बताए आपको। शॉर्ट में दोबारा बताना चाहूँगा मैं कि हृदय रेखा से कोई ऑफशूट निकला हो इस तरह से, या हृदय रेखा सीधे गुरु पर्वत तक जाती हो, मस्तिष्क रेखा का झुकाव उसका चंद्र पर्वत की तरफ हो, केतु उसका बढ़िया हो, तो लंबे समय तक व्यक्ति प्रेम को निभाने वाला होता है। मणिबंध रेखाएं बढ़िया अच्छी खासी चले और शुक्र उसका दूषित ना हो। अगर इस शुक्र पर कोई क्रास आ जाए, कोई तिल आ जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में प्रेमी धोखा देने वाला
होता है। और विशेषकर ये संजीवनी रेखा बहुत ज़रूरी है हाथ में। ये रेखा विवाहोपरांत भी व्यक्ति को सच्चा प्रेम दिला पाने में सक्षम होती है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में, इस सब्जेक्ट पर मेरा नॉलेज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।